नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। यह जो सेशन है ये आप लोगों के लिए रखा गया है ऐसी कैटेगरी पर जो आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे। ऐसे बच्चे जो बार बार कंफ्यूज थे कि सर जी रेलवे ग्रुप डी में किस ट्रेड को मौका दिया जाएगा, तो इसी पर जो है आप लोगों के लिए चर्चा की जाएगी, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस पर है और आप लोगों का डाउट ठीक तरीके से क्लियर नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला है अपनी मैक्सिमम वीडियोस में आपको ये चीज मिलेगी, तो भाई जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनके आईटीआई या अप्रेंटिस डॉक्यूमेंट में गलती है उनको ठीक करवा लीजिए। आपको पता है उसका खामियाजा आप लोगों को क्या भुगतना पड़ सकता है। मैं ज्यादा इस पे एक्सप्लेन आप लोगों को नहीं करूंगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो दे रखी है कैसे जो है आप लोग करेक्शन करवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस उसमें आप लोगों को बता रखा है, आप जाकर देख लेना। कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो को पिन कर दूंगा। अब भैया एक कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा कि सर ये बात हमारी क्लियर कर दीजिए कि रेलवे ग्रुप डी में किस ट्रेड को यहां पर मौका दिया जाएगा, क्योंकि कहीं से भी हमें क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो भाई रेलवे में अगर मैं बात करूं, आईटीआई में आप लोगों की मल्टीपल ट्रेड्स होती है। ये आप लोगों के सामने ट्रेड है, मैंने 64 के आसपास जो है एक नोटिफिकेशन से निकाल के आप लोगों के सामने इन ट्रेड को रख दिया। आप लोग देख सकते हैं 64 आप लोगों के सामने ट्रेड है। आप सभी जानते हैं रेलवे के जो अभी आप लोगों के लिए ऐसे नोटिफिकेशंस आप लोगों के सामने फ्लोट हो रहे हैं जिसमें 10th प्लस आईटीआई या फिर आप लोगों का 10th प्लस अप्रेंटिस कंपलसरी वाला क्राइटेरिया है, और जो जहां तक संभावना है कि वही आप लोगों के लिए सत्य होने वाला है, उसमें चेंजेस आपको नहीं दिखेंगे। अगर 10th प्लस आईटीआई आप लोगों के लिए कंपलसरी है तो भाई कंपलसरी होने के बाद आईटीआई की कौन सी ट्रेड एलिजिबल होगी, तो भाई ये कैटेगरी आप लोग देख रहे हैं जिसमें ग्रुप डी आप लोगों के लिए वैकेंसीज निकालने वाला है एज पर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोगों को अभी दिख रहे होंगे। तो ये कैटेगरी में आप लोगों के लिए वैकेंसी आएगी, और यहां पर जो है ये जो पोस्ट है ये मैंने लास्ट वाले से निकाल के आप लोगों के लिए रख दी है। इसमें सिर्फ 10th वाले बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारी पोस्ट को जो है यहाँ पर आईटीआई या अप्रेंटिस बेस पे मौका दिया जाएगा। कुछ पोस्ट ऐसी भी होंगी जिसमें जो है 10वीं पास वाले बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे। अब भैया ऐसी ट्रेड जैसे कोपा मान लो, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं इंजीनियरिंग कैटेगरी की ट्रेड, तो इंजीनियरिंग कैटेगरी की ट्रेड मैक्सिमम जितनी भी ट्रेड है वो सारी ग्रुप डी में अप्लाई कर पाएगी। नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी की ट्रेड है जिसमें कोपा भी आती है, आईसीटीएसएम भी आती है, नॉन इंजीनियरिंग की जो ट्रेड है उसमें अभी भी कंफ्यूजन बनी हुई है कि हमें मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि ये चीज आप लोगों की कोई क्लियर क्यों नहीं कर पा रहा, यहां तक कि मैं भी आप लोगों को ठीक से क्लियर नहीं कर पाऊंगा। रीजन क्योंकि इसकी क्लैरिटी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई रिसर्च, वो चीज आप लोगों को बता रहा हूं। जब 2018 में आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आया था जो आप लोगों का प्रोटेस्ट से पहले था, उसमें साफ साफ लिखा था कि आपने आईटीआई जो किया है एनसीवीटी या एससीवीटी से किया हो, और आपने जो है 10th प्लस अप्रेंटिस जो कर रखी है, दोनों में से एक चीज 10th प्लस आईटीआई किसी भी ट्रेड से, क्योंकि एनसीवीटी एससीवीटी लिखा है, और 10th प्लस अप्रेंटिस आप लोगों ने किया तो आप लोग रेलवे ग्रुप डी में एलिजिबल हैं, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया था आप लोगों का। लेकिन ये जब इनका फुल नोटिफिकेशन आना था तो डिपार्टमेंट ने जो उसमें साफ साफ आईटीआई और अप्रेंटिस कंपलसरी हटा दिया था। रीजन इसके पीछे यही था क्योंकि 10वीं पास वाले बच्चों ने यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया था, रेल रोक दी थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जिसमें 10th प्लस आईटीआई और 10th प्लस अप्रेंटिस कंपलसरी था उसमें जो है यहाँ पर आउट होने से पहले ही जो है चीजें आप लोगों की चेंज हो गई थी। क्योंकि जब नोटिस आप लोगों को आया था वो आया था एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर की वजह से यहाँ पर बच्चों में खलबली मची और सारी चीजें पलट गई, जिसमें 10th प्लस आईटीआई और 10th प्लस अप्रेंटिस आप लोगों को हटा दिया गया। अगर मैं उस नोटिस की बात करूं तो उसके बेसिस पे तो हर कैटेगरी का बच्चा, हर ट्रेड का बच्चा एलिजिबल होगा ग्रुप डी में। अरे आप खुद ही जानते हैं जब रेलवे में कोपा जैसी ट्रेड या आईसीटीएसएम जैसी ट्रेड या ऐसी नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी की ट्रेड जो यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए रेलवे में जिनकी अप्रेंटिस आ सकती है, तो क्या ग्रुप डी में वैकेंसीज नहीं आ सकती? तो पूरी संभावना है कि यहाँ पर जो है मैक्सिमम ट्रेड्स को मौका दिया जाए। लेकिन अभी भी थोड़ी सी दुविधा, बस मैं थोड़ा सा श्योर हूं 90%, 10% ये सिचुएशन आ रही है कि अभी तक जो है यहाँ पर रेलवे ने अपनी तरफ से क्लैरिटी इस पे नहीं दी है कि कौन सी ट्रेड एलिजिबल होगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये इसके बेसिस पे तो नहीं लगता कि यहाँ पर जो है नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी की जो ट्रेड्स है वो एलिजिबल है इसके बेसिस पे। ठीक है, ये जो आप लोगों के सामने है, ये जो 5 पोस्ट है जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखी है, इसमें तो 10th पास एलिजिबल होंगे।
वैसे मैं 90% श्योर हूं कि यहाँ पर मैक्सिमम ट्रेड यानी हर ट्रेड को मौका दिया जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ने लास्ट नोटिफिकेशन जो आप लोगों के लिए निकाला था उसमें ट्रेड मेंशन नहीं करी थी। हालांकि नोटिस आने से पहले आप लोगों का प्रोटेस्ट हो गया था। तो मैं यही आप लोगों को बोलूंगा कि जितनी भी ट्रेड वाले हैं वो सारे के सारे ग्रुप डी के लिए जो है आप लोग तैयारी करो। बाकी वो तैयारी आप लोगों की वेस्ट तो नहीं जाने वाली है। अगर 1% भी आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी आपकी ट्रेड से मौका नहीं देता है तो जो बची हुई पोस्ट है जिसमें 10th पास रहेगा उसके लिए आप लोग अप्लाई करना। हाँ, बस ये चीज है कि उसमें जो है आप लोगों को ज्यादा वैकेंसीज नहीं दिखेगी और हर जोन में आप लोगों को वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इतना श्योर हूं, अगर आपने आईटी अपना फिटर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, टनर या फिर जो इंजीनियरिंग कैटेगरी की ट्रेड है इनसे किया है तो आप लोगों को यहाँ पर मौका 100% मिलेगा। लेकिन जो नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी की ट्रेड है उसमें भी 90% पॉसिबिलिटी है कि आपको मौका मिले। 10% अभी भी दुविधा है, क्योंकि रेलवे का फुल जो नोटिफिकेशन आता है वो प्रोटेस्ट से पहले जो है डिपार्टमेंट ने नहीं अपनी वेबसाइट पे जारी किया था, प्रोटेस्ट के बाद जारी किया, जिसमें 10th जो है यहाँ पर रख दिया और आईटीआई और अप्रेंटिस कंपलसरी नहीं रखा। तो ये चीजें थी जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि हर ट्रेड का बच्चा रेलवे ग्रुप डी में अप्लाई कर पाएगा। अगर वो आईटीआई बेस पे नहीं अप्लाई कर सकता तो कुछ पोस्ट ऐसी भी आएगी जिसमें 10वीं बेस पे बच्चा अप्लाई कर पाएगा। आशा करता हूं कि कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। और मेरे पास जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा, क्योंकि मैंने इस पे आरटीआई भी लगाया हुआ है, अगर मेरे पास जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आता है आई प्रोमिस कि उसका रिस्पॉन्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे या फिर आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रेलवे जब अप्रेंटिस निकाल सकता है आप लोगों की मैक्सिमम ट्रेड के लिए, जिसमें आप लोगों को दिखता है कि यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए वैकेंसी नहीं आती है, तो वहां पर आप लोगों के लिए ग्रुप डी में भी वैकेंसीज डिपार्टमेंट को निकालने चाहिए। तो ये कंडीशन है जो मैंने आपको बताई है। आशा करता हूँ कुछ चीजें आपकी क्लियर हुई होगी। अगर कोई दुविधा रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। आई प्रॉमिस कि आप लोगों को उसका जवाब कैसे न कैसे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और डॉक्यूमेंट्स अपने करेक्ट करवा लीजिए सो दैट आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो। धन्यवाद।